नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपने क्लास टेंथ में हैं और जो है और बिहार बोर्ड से आप क्लास टेंथ की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं और आप अभी अभी तक भी आप किसी तरह की तैयारी मैथमेटिक्स में नहीं किए हैं और भी दिक्कत है कि मैथमेटिक्स को हम कैसे तैयार करें, कैसे एग्ज़ाम, चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय आ चुका है तो काफ़ी बच्चे जैसे जैसे समय नज़दीक होता है बच्चे बहुत चिंतित होते होते जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके समझेंगे, कुछ ऐसे तरीके से हम आपको सलाह देंगे जिसको आप करके बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे नंबर से आप जो है मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप टेंथ हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो इसके पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपको 50 करने होते हैं। दो 1 नंबर का होता है यानी 50 नंबर का। तो मेरा पहले सजेशन है कि आप अगर बढ़िया से अगर आप ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं तो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपका हो जाता है तो 50 नंबर आराम से मैथमेटिक्स में कर लेते हैं। सवाल है कि आपको मैथमेटिक्स तो आता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता है, तो नो डाउट उसका तरीका होता है। अगर आपका इसमें खूब गलती होगा, अगर बढ़िया से भी अगर गोला कर लेते हैं तो खूब गलती होगा तो 50 को में मान लीजिए 20 को गलती होगा, 25 को गलती होगा, पूरा तो गलती होगा नहीं। तो 25 नंबर भी यहाँ से आप क्लियर कर लेते हैं, 30 नंबर भी क्लियर कर लेते हैं और जो है 10 नंबर का सब्जेक्टिव भी अगर आप तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए कि लघुत्तरी प्रश्न से 10 को, दीर्घोत्तरी से एक आध कर लेते हैं, मान लीजिए 5-6 नंबर, तो 30 और 10 40 और 5 45, आराम से 45 नंबर का मार्क्स लेकर के आराम से रिजल्ट को बना सकते हैं। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को बने रहेंगे। वीडियो को बीच में छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि आप लोग का यही आदत है कि आप लोग पूरा बात सुनते नहीं हैं, अधूरे लेकर जाते हैं, इसीलिए जो है आप अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है। तो अभी हमने समझा इसका पेपर पैटर्न जो है, अभी बिहार बोर्ड में ये इस तरीके से पेपर होते हैं, इतना बात आपको जानकारी है। मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करना है, तो देखिए मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए जो है ना, ये कोई जो है ऐसा छू मंतर नहीं होता है, इसमें तो भाई समय लगता है। लेकिन आपके पास ना ही समय है, समय तो निकल चुका है, समय है लेकिन कम है। कम समय में पूरा पढ़ेंगे तो आपके पास संभव नहीं है, इसलिए कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब हम आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स अगर बिहार बोर्ड से हैं और आप पढ़ना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो भैया जो है आपके बुक में जो है 15 चैप्टर दिया रखा है, 15 चैप्टर दिया हुआ है ना, 15 चैप्टर दिया है। उसमें आप जो तैयारी करने के लिए आपके पास महीना में 30 दिन होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है 4 सप्ताह पढ़ते हैं, 4 संडे पड़ता है। अगर आप जो है मान लीजिए पूरा दिन आपके पास टाइम नहीं मिलता है, संडे को भी टाइम मिलता है, तो आप एक काम करिए, इस जो है 15 चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए, 15 चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए और 15 चैप्टर में मान लीजिए कि आप एक संडे को एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि 15 चैप्टर है, तो बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। मान लीजिए कि एक संडे को आप जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3 को पर्याप्त समय दीजिए, समय देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो अगर एक चैप्टर को, अगर एक संडे में अगर 3 चैप्टर, चलिए मैं 2 ही चैप्टर ले लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही चैप्टर ले लेता हूँ। तो अगर एक संडे में 2 चैप्टर लेते हैं तो महीने के जो है, महीने में 4 संडे होते हैं, तो 2 चौका 8, 8 चैप्टर तो एक महीना में कंप्लीट हो जाएगा, एक माह में, है ना, एक माह में आपका जो है 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि एक चैप्टर एक संडे में 2 चैप्टर एक संडे में कंप्लीट करते हैं तो महीने के जो है 4 संडे हुआ, तो आप आराम से जो है एक महीने में 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगले माह में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, अगले माह में मान लीजिए कि आपके पास 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया, बचा है 7 चैप्टर, तो 7 चैप्टर को भी आराम से जो है अगले माह कंप्लीट कर सकते हैं। तो मात्र 2 माह में भी तैयारी किया जा सकता है ये 15 चैप्टर। तो तैयारी जो है कैसे करना है ये बात हम आपको बता रहे हैं। शुरू से आप तैयारी करेंगे तो बढ़िया से थोड़ा सा करेंगे, समय देना पड़ेगा, बिना समय का कोई लाइफ में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो सवाल है कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको जैसे चैप्टर 1 में जो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है उसको पढ़िए,
छोटा छोटा हल्का क्वेश्चन है उसको पढ़िए। पहले आप कोशिश करिए छोटा ही क्वेश्चन बनाने का, जो आपसे बन जाए, बिल्कुल बन जाए। छोटा क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल को 2 बार 4 बार बनाइए। उससे क्या होगा, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, इससे भी आपकी पकड़ बनेगी। उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए। चैप्टर 1 में मान लीजिए कि आप 2 3 ही क्वेश्चन बनाते हैं, हो गया, कंप्लीट हो गया। मान लीजिए चैप्टर 1 में आपको 2 3 क्वेश्चन बन गया, हर एक्सरसाइज में मान लीजिए 2 3 बना ले रहे हैं, तो हर एक्सरसाइज से 2 3 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अगर ऐसे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, तो मान लीजिए एक चैप्टर में मान लीजिए कि 1.1 से लेकर 1.4 तक है। अगर 2 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से चैप्टर 2 है, उसमें भी से आप 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन, अब ये नहीं कि एक के दिन लेकर के बैठ जाएंगे या छू मंतर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को, जैसे चैप्टर 2 है, वहाँ से आप 2 3 हर एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसी तरह से चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 से भी 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है। एक एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 6 दूनी 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। समझा गया? तो क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहें, तैयारी करना चाहें, तो अभी भी वक्त है। तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम्पल को पढ़िए, उसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है, उसका अंदर जुनून क्रिएट होगा और आप उसके योग्य हो जाएंगे, और आपके अंदर सीखने की जो जज्बा होगा वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो है तैयारी करने के लिए मैं बोल दिया कैसे शुरुआत करना है। शुरुआत जो है अब कहाँ से करना है, तो आप हर चैप्टर का एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन करिए, और वहाँ से 2 क्वेश्चन करके उसको आराम से जो है क्या करिए, 2 क्वेश्चन करके आराम से उसको आसान भाषा में लाइए। इसी तरह से करके आप जो है हर चैप्टर पर अपना पकड़ बनाएंगे, और पकड़ जैसे जैसे होते जाएगा तो आपका उसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप होते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप जो है लगभग आपको मैथमेटिक्स 1 महीने के अंदर 50% समझ में आ जाएगा। 50%, पूरा नहीं, 50% आएगा। और 1 माह और रगड़ देंगे तो आपको जो है, मान लेते हैं 30% का आंकड़ा लेकर चलते हैं, तो ये 80% हो जाएगा 2 माह में। और तनी मनी एफर्ट आप लगा देंगे तो आप 90% तक पहुंचा देंगे। और थोड़ा सा एग्जाम टाइम में तो ऐसे ही दिमाग आदमी का तेज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है, तो आप आराम से 100% तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। हर सब्जेक्ट का एक अपना एक जो है नियम होता है, और उसी नेचर से, उसी नियम से आप उस सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है। जब तक आप उसमें उतरिएगा नहीं, उस फील्ड में उतरिएगा नहीं, उसमें आप समझिएगा नहीं, उसको बातों को पहचानिएगा नहीं, उसके चीज़ों को समझिएगा नहीं, तब तक आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टिप्स है, तरीका है, आप इस तरीके से पढ़ें, समझें। बाकी और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ हर तरह के क्वेश्चन अपडेट लेकर आते रहते हैं। चैनल पर जो है बहुत तरह के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। मैं इसका सेशन जो है सीरीज एक जो है हर चैप्टर का कंसेप्ट के साथ जो है वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप उसको देखिए, शेयर करिए, बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के